मॉड्यूल है हमारा किलोमीटर वाइज सर्वे डिटेल्स। तो मैं इसमें ओपन करता हूं KM वाइज सर्वे डिटेल। द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज KM वाइज सर्वे डिटेल्स। So this is the किलोमीटर वाइज सर्वे डिटेल्स मॉड्यूल। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, प्लीज डाउनलोड लेटेस्ट टेम्पलेट एंड फिल डाटा अकॉर्डिंगली। इसमें आपको टेम्पलेट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में उसको डाटा फिल करना है। प्लीज अपलोड ऑल डाटा एज पर लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, इफ योर प्रोजेक्ट लेंथ इज 50 किलोमीटर देन देयर शुड बी एटलीस्ट 50 रिकॉर्ड इन सर्वे डाटा। इसमें साफ साफ अकॉर्डिंग टू जो हमें कंसर्न डिवीजन ने सजेशन दिए थे या उनका जो कहना था उनके हिसाब से हमने इसमें लगा रखा है कि अगर आपका प्रोजेक्ट की लेंथ 50 किलोमीटर है, इस कंडीशन में आपके पास कम से कम 50 रिकॉर्ड तो होने ही चाहिए। ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी बात है, बट डिवीजन ने ये कहा है कि भाई 50 किलोमीटर में 50 रिकॉर्ड तो आपको फिल करने ही करने हैं। अब बात आती है इस मॉड्यूल में डाटा कैसे फिल किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेम्पलेट है, डाउनलोड सर्वे टेम्पलेट। क्लिक ऑन दिस टेम्पलेट। इस पे आपको क्लिक करना है टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। So this is the template where you can fill the kilometer wise survey data। ये आपके सामने जो टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, ये टेम्पलेट हमें कंसर्न डिवीजन ने दिया था और इस टेम्पलेट में आपके पास में मल्टीपल कॉलम आ रहे हैं। नीचे जो रो भी आ रही है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास में ये देखिए बाय डिफॉल्ट हमने इसमें रो की हैं, अगर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आपके हिसाब से इतना डाटा नहीं है देन यू कैन डिलीट द पर्टिकुलर रोज, ना कि कॉलम। इसमें आपको 2-3 रूल ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज डोंट ऐड एनी कॉलम। आपको कोई भी कॉलम ऐड नहीं करना है। सेकंड थिंग, प्लीज डोंट रीनेम एनी कॉलम। कोई भी कॉलम इस टेम्पलेट का है वो आपको रीनेम नहीं करना है। थर्ड, प्लीज डोंट
डिलीट एनी कॉलम, आपको इस टेम्पलेट में कोई भी कॉलम को डिलीट नहीं करना है, और ना ही प्लीज डोंट ऐड एनी कॉलम, ना ही आपको साइड में कोई कॉलम ऐड करके या बीच में, कई बार यूजर घुस देता है कहीं दाएं बाएं, तो वो कॉलम आपको बीच में नहीं, दाएं बाएं कहीं भी ऐड नहीं करना है। सो सेकंड थिंग, प्लीज डोंट मर्ज एनी कॉलम, तो ना ही ऐड करना है, ना ही डिलीट करना है, ना ही रीनेम करना है, ना ही मर्ज करने हैं। ये 3 4 रूल ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। इस टेम्पलेट की बात नहीं कर रहा मैं। ये जो टेम्पलेट, जो भी हमारा मॉड्यूल है, जिसमें आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप वापस उसको अपलोड करते हैं, इन दैट कंडीशन में टेम्पलेट के साथ कोई भी छेड़खानी या कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी अपडेशन नहीं होना चाहिए। रिगार्डिंग कॉलम नेम, रिगार्डिंग कॉलम के सिर्फ आप डाटा भर सकते हैं। डाटा आपको फिल करना है। कई बार तो यूजर ऐसे होते हैं जो ब्लैंक ही अपलोड कर देते हैं। सर मैं टेस्ट कर रहा था। अगर आपने 20 रोज ब्लैंक अपलोड कर दी तो जाहिर सी बात है वहाँ ब्लैंक आपका अपडेट हो जाएगा। फिर आप टिकट रेज करेंगे, फिर आप बोलेंगे सर वो गलती से हो गया, मैंने ये किया वो किया। कोई भी टेम्पलेट हो उसका डाटा प्रॉपर आपको फिल करना है। अगर उसमें आपके 10 20 50 100 जितने भी रोज आती हैं, आफ्टर देन कुछ रोज आपकी ब्लैंक होती है, इन दैट कंडीशन आपको ब्लैंक रो को भी डिलीट मार देनी है। ये कुछ रूल्स ऐसे हैं जो टेम्पलेट के रिगार्डिंग आपको एवरी मॉड्यूल में ध्यान रखने हैं। सो यहाँ पे अगर आपको प्लांटेशन के रिगार्डिंग डाटा फिल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो कॉलम दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम आपको पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से आपके उस प्रोजेक्ट में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल चेनेज फ्रॉम, कौन से चेनेज के रिगार्डिंग उसका एग्जाम्पल हमने दे रखा है कि चेनेज आपको इस हिसाब से फिल करना है। चेनेज टू, आपको चेनेज टू फिल करना है। प्लांट प्लांटेबल चेनेज, यस या नो, यस या नो की वैल्यू आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, यस या नो, इसमें से आपको एक चूज करना है। आपको टाइप नहीं करना है। कई बार यूजर है ना वो खुद टाइप कर जाते हैं, फिर उसमें यस को छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, या तीनों को कैप्लॉक्स में कर देते हैं, फिर दिक्कत आती है। इसलिए जहां पे आपको डाटा इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कीजिए। जहां पे डाटा आपको ये लगता है कि सर मैं तो है ना इसको चूज करूंगा, तो वहां पे आपको चूज करना है। आफ्टर देन नंबर ऑफ प्लांट्स एज पर प्रोविजन ऑफ सीए, एवेन्यू एलएचएस के रिगार्डिंग है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ओनली। इसमें आपको न्यूमेरिक फील्ड का डाटा फील्ड करना है। ये देखिए, प्लीज इंटर टोटल नंबर ऑफ प्लांटेशन एज पर प्रोविजन ऑफ सीए बिटवीन द चेनेज गिवन आफ्टर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ प्लांट एज पर सीए प्रोविजन। आफ्टर द नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ प्लांट्स एज पर प्रोविजन ऑफ पर सीए एवेन्यू आरएचएस, नंबर ओनली एक्स एंटर 100 इंस्टीड ऑफ। ये देखिए, आपके सामने हमने फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको डाटा फिल करना है। नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ प्लांट्स एज पर प्रोविजन ऑफ सीए मीडियन, नंबर्स ओनली एक्स इंटर्ड, इसमें भी सेम फॉर्मेट दे रखा है, आप इस हिसाब से डाटा फिल कीजिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्लांट्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आईआरसी 2009 एवेन्यू एलएचएस, इसके हिसाब से आपको डाटा फिल करना है। आफ्टर देन नंबर ऑफ प्लांट्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आईआरसी 2009, उसके हिसाब से फिर डाटा फिल यहाँ करना है। आफ्टर देन नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ प्लांट्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आईआरसी 2009 मीडियन। ये देखिए अलग अलग ऊपर सेम लिखा हुआ है, लेकिन एवेन्यू एलएचएस है, एवेन्यू आरएचएस है, ये मीडियन के रिगार्डिंग है। आफ्टर देन नंबर ऑफ प्लांट्स अवेलेबल एट द साइट बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे एज ऑन लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस मंथ, क्या है, एवेन्यू एलएचएस, एवेन्यू आरएचएस और मीडियन, इन तीनों का डाटा फिल करना है। नेक्स्ट और लास्ट कॉलम है रीजन फॉर नॉन प्लांटेबल चेनेज फॉर एवेन्यू मीडियन प्लांटेशन। इसमें आपको क्या बनना है, एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर्स, मीडियन कट, लेक ऑफ रोज, अर्बन एरिया, लॉ एंड ऑर्डर इशू एंड लैंड डिस्प्यूट इशू, अदर्स। जो भी रीजन आपको फिल करना है वो रीजन फिल कर सकते हैं। सो हमने सामने आपके सामने इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्या वैल्यू कैसे वैल्यू बननी है। अब बात आती है, कई बार यूजर होता है वो टेम्पलेट के हिसाब से डाटा फिल नहीं कर पाते। उनको लगता है कि सर हमारा टेम्पलेट में डाटा ब्राउज नहीं हो रहा है, काफ़ी एरर भी आ रही है, हमें दिक्कत भी हो रही है। तो हमने उनकी सहायता के लिए लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर चीज़ होती है यूजर की सहायता के लिए की जाती है, बट वो
टाइम कंज्यूमिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ब्राउज करवा दिया, एकदम से सबमिट मारा, आपका डाटा उस पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर मैंने जो डाटा सबमिट किया था और वो डाटा आपके सामने मार्च का था, या फिर जो अभी मैं अप्रैल का डालूंगा, या फिर मेरा जनवरी का था, अगर वो गलत उस यूपीसी का हो गया तो आप उसको चूज कीजिए, यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपके उस जो टेम्पलेट के थ्रू आपका उस पर्टिकुलर मंथ में डाटा अपलोड हुआ था, वो डाटा आपका अगर रॉन्ग होने पे प्लीज डिलीट रॉन्ग अपलोडेड डाटा फ्रॉम बिलो बाय सिलेक्टिंग यूपीसी एंड मंथ ईयर। कई बार यूजर करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि हमें किस मंथ का करना है, लेकिन मंथ गलत चूज हो जाता है। इन दैट कंडीशन अगर आपसे किसी पर्टिकुलर मंथ का किलोमीटर सर्वे वाले फॉर्म में डाटा अपलोड रॉन्गली या गलत या इनकरेक्ट डाटा हो गया है, इन दैट कंडीशन आपको हमने यहीं पे सुविधा दे रखी है कि आप उस यूपीसी को चूज कीजिए, कौन से महीने में आपका गलत हुआ है उसके रिगार्डिंग जाके उसको डिलीट कर दीजिए, और दोबारा डालना हो तो दोबारा डाल सकते हैं। ये हमारे टेम्पलेट के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे टेम्पलेट के थ्रू आप उस पर्टिकुलर यूपीसी का डाटा अपलोड कर सकते हैं। आप वन बाय वन जाएंगे, भाई इस पीआईयू में है, ये आपके सामने इस पर्टिकुलर कौन कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन के रैंडम के यूपीसी आएंगे, दो यूपीसी को आप डाटा डाटा लेक के इस मॉड्यूल में पर्टिकुलर यूपीसी आपको चूज करना है, टेम्पलेट आपका डाउनलोड करना है, उसको फिर ब्राउज करवाना है, डाटा अपलोड कर देना है, करेक्ट डाटा आपको अपलोड करना है। मिस्टेकली अगर कुछ मिस्टेक हो गई, डाटा इनकरेक्ट हो गया, अगर वो आपको लगता है दोबारा अपलोड करना है, तो नीचे जाइए और उस पर्टिकुलर मंथ का आप डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने दो प्रोविजन दे रखे हैं हमने। डाटा अपलोड उस पर्टिकुलर मंथ का करना है। अगर बाय द वे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है अपलोड करते वक्त, कई बार क्या होता है कि इस यूपीसी की फाइल उस यूपीसी में चढ़ जाती है, या उस यूपीसी की उस यूपीसी में चढ़ जाती है। कई हमारे पास ऐसी कंप्लेन आ रही है, इसलिए हमने ये फैसिलिटी यूजर को दे दी। बार बार टिकट ट्रेस करेंगे, बार बार हमको मेल करेंगे, बार बार हमसे ये करेंगे, तो उस पर्टिकुलर मंथ का पीआईयू लेवल पे आपको लगता है कि मैंने उस यूपीसी का इनकरेक्ट डाटा कर दिया, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा अपलोड करने के लिए पर्टिकुलर डाउनलोड सर्वे टेम्पलेट में जाएंगे और उसको सबमिट कर सकते हैं। और एक मैं आपको बताने चाह रहा था, कई बार हमारा जो यूजर होता है, उनसे टेम्पलेट का डाटा फिल नहीं किया जाता। वो पता नहीं टेम्पलेट में क्या उनमें भर देते हैं, उनसे भरा नहीं जाता। टेम्पलेट डाउनलोड करना है, और जो मैंने आपको रूल्स बताए, कौन से रूल्स, 3 या 4 काइंड्स रूल्स हैं। पहला, कोई भी नया कॉलम ऐड नहीं करना है, प्लीज डोंट एनी न्यू कॉलम। सेकंड रूल, प्लीज डोंट डिलीट एनी कॉलम, कोई भी कॉलम आपको डिलीट नहीं करना है। थर्ड, प्लीज डोंट मर्ज एनी टू कॉलम, कोई भी दो कॉलम को आपस में मर्ज नहीं करना है। यहाँ हमने ऊपर हेडर को मर्ज कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं आप नीचे वाले को मर्ज करके डाटा एक भर दें। तो और फोर्थ है, प्लीज डोंट ऐड एनी न्यू कॉलम, बीच में कई बार घुस देते हैं यहाँ पे कि सर हम कुछ कहना चाह रहे थे इसके रिगार्डिंग या कुछ बताना चाह रहे थे, सो आपको उस नया कॉलम भी ऐड नहीं करना है। जो टेम्पलेट दिया गया है उस टेम्पलेट को आप पर्टिकुलर मॉड्यूल में डाउनलोड कीजिए। जैसे मैं प्लांटेशन के रिगार्डिंग किलोमीटर वाइज सर्वे भर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एनएसवी का बताया था, सेम एनएसवी में आपको डाउनलोड करना है, या किसी और भी, जैसे एमपीआर में भरते हैं कई बार, और भी एमपीआर में कई ऐसे मॉड्यूल हैं। तो जो भी मॉड्यूल में हमने टेम्पलेट की फैसिलिटी दे रखी है, वो केवल टाइम आपका समय बचे। जैसे इसमें अगर सपोज कीजिए 1 बाय 1 आपको 150 एंट्री करनी है, 150 एंट्री करनी है, तो आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। इसलिए हमने एक्सेल में फैसिलिटी दे दी, आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कॉपी पेस्ट मारेंगे, डाटा आपका तैयार हो जाएगा 2 मिनट में। आप यहाँ से ब्राउज करवाएंगे, डाटा आपका सेव हो जाएगा। अगर आपके यूपीसी आपके पीआईयू में 10, 20 जितने भी यूपीसी हैं, अगर आप एक एक का टाइप करेंगे, एक में अगर 100 रोज या 20 रोज जितने भी हुई, तो आपका पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। इस वजह से हमने इसमें टेम्पलेट की फैसिलिटी दे रखी है, ताकि आप लोग अपना समय टाइपिंग में मिस्टेक ना, टाइपिंग में उतना वो नहीं करें, कंज्यूम ना करें। इस वजह से हम आप लोगों को इसमें टेम्पलेट की फैसिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे पहला आपको क्या काम करना है, पहला काम करना है किलोमीटर वाइज सर्वे में आपको डाटा फिल करना है। जैसे आप डाटा फिल करेंगे, आपके सामने ये वाला डाटा आ जाएगा, ये डाटा आएगा आपका।
सबमिटेड डेट, कब सबमिट किया उस यूपीसी पे साफ साफ लिखा हुआ है 4/9, या आपका 2023 का है। उसके बाद इस प्लांटेशन पे कोई डाटा अभी तक उन्होंने किया ही नहीं। ये देखिए जून है, ये है, वो है। तो जो आप सबमिटेड डेट होगी आपके लास्ट में पता चल जाएगी, रिमार्क्स क्या भरा था क्या नहीं भरा था, नंबर ऑफ प्लांट्स में क्या फिल किया था, जो डाटा आपने फिल किया वो आपको दिखाई देगा। तो पहला आज का हमारा ग्रीन हाईवे प्लांटेशन प्लांटेशन मॉड्यूल में मंथली सर्टिफिकेशन के लिए पहला जो मॉड्यूल मैं आपको बता रहा हूं वो है किलोमीटर वाइज सर्वे डिटेल्स वाला मॉड्यूल। ठीक है। सेकंड मॉड्यूल आता है हमारा, वो आता है मॉनिटरिंग। इसी मॉड्यूल का एक तरह से मान के चलें पैरेलल मॉड्यूल होता है, जिसमें जैसे मैं टाइप करूंगा MON, ये आएगा मॉनिटरिंग एंट्री फॉर्म। ये हमारा प्लांटेशन वाले का सेकंड मॉड्यूल है। इसमें डाटा कहां से आता है? पहली चीज, इसमें डाटा आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किलोमीटर वाइज में डाटा भर दिया देन इट विल ऑटो फेच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में डाटा वहां से ऑटो फेच हो जाएगा। अब बात आती है वो कैसे होगा, मुझे क्या पता हुआ कि नहीं हुआ, या मैं मुझे क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस यूपीसी पे जाऊं, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने डाटा भर रखा है जी मार्च के हिसाब से। रिपेयर राउंटर मेंटेनेंस पे आपका प्लांटेशन मंथ का डाटा था, ये इन्होंने फिल कर रखा है। इसमें यू कैन व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हमने बता रखे हैं, प्लीज अपलोड प्लांटेशन स्कोप इलेक्शन सेक्शन ऑफ सीए इन पीडीएफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एवरी टाइम। कैसे क्या है उसके रिगार्डिंग मैंने बताया था कि आपको जो हमने मॉड्यूल दे रखा है प्लांटेशन वाला उस हिसाब से आपको डाटा फिल करना है। फर्स्ट प्लीज अपलोड ऑल द डाटा ऑफ ग्रीन हाईवे प्लांटेशन सर्वे इन सर्वे मॉड्यूल। जो मैंने आपको पिछला जो दिखाया था उस मॉड्यूल में आपको डाटा डालना है। शुरू शुरू में तो काफी हमारे पास में ऐसी टिकटें आ रही थी, काफी काफी हमारे पास में ऐसे मतलब फोन आ रहे थे जिसमें यूजर हमसे पूछ रहा था कि सर मैंने तो प्लांटेशन वाले में डाटा अपडेट कर दिया बट मेरा सर्टिफिकेशन वहां दिखा नहीं रहा। आपको प्लांटेशन वाले में डाटा अपडेट करना है, उससे पहले किलोमीटर वाइज में आपको डाटा भरना पड़ेगा। पहले वहां भरिए, आफ्टर देन इस मॉड्यूल में आपका डाटा ऑटो फेच होके आ जाएगा। अदरवाइज जीरो करके आपका आएगा और आप जीरो करके आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। इससे बेटर है फर्स्ट फिल इन द डाटा एट किलोमीटर वाइज सर्वे मॉड्यूल। Second, after uploading all data, please select UPC code in monitoring form to fill current month's data. इसमें कुछ हमने एडिशनल फील्ड दे रखे हैं कि वहां से जो डाटा आया वो तो आपका बाय डिफॉल्ट फेच होके यहाँ पे आ जाएगा, और बट कुछ करंट डाटा के रिगार्डिंग उसमें कुछ करना है तो उसके रिगार्डिंग क्या आएंगे वो आप फॉर एग्जांपल ये देखिए जो आपको फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर देन सर्वे डाटा स्टेप 3 इज ऑटो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दैट इज अपलोडेड करंट मंथ, वो मैं आपको बताऊंगा। इफ देर इज एनी चेंजेज इन सर्वे डाटा और न्यू डाटा इज अपलोडेड देन यू कैन अपडेट सेम बाय क्लिकिंग एडिट बटन, ओनली एप्लीकेबल इफ सेलेक्टेड मंथ डाटा इज अपलोडेड बिफोर। एडिट किसका कर सकते हैं? जो हमने पहले से भर रखा हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एडिट करेंगे तो ये ऐसे आएगा, प्लीज नेम एवेन्यू, ये देखो ब्लिंक कर रखा है, भरना पड़ेगा। प्लीज नेम मीडियन, वो एन भर रखा ऑलरेडी। इसमें प्लांटेशन एजेंसी नेम ये है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ये है, रिमार्क्स में ये भर रखा है। सो एडिट का ऑप्शन हमने दे रखा है इस मॉड्यूल के अंदर कि आपको कुछ लगता है कि मैंने डाटा भरा और यहाँ से अगर आपने डिलीट कर दिया तो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा, फिर आपको किलोमीटर में वाइज में जाके दोबारा फिल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। कई बार यूजर यहाँ से फिल कर डिलीट मार देते हैं कि सर गलत दिखाई दे रहा है, गलत दिखाई दे रहा है, एंट्री आपने यहाँ डिलीट मार दी है। अब जो इंसर्ट होगा वो किलोमीटर वाइज वाले में जाके भरा जाएगा। आफ्टर देन दैट विल बी ऑटो फेच फ्रॉम दैट मॉड्यूल टू दिस मॉड्यूल। आपको लगता है कि सर मैंने डाटा जो भरा था वो मिस्टेकली गलत भरा गया, मेरे से गलती से गलत टाइप हो गया, इन दैट कंडीशन पहले आपको वहां पे डाटा करेक्ट भरना पड़ेगा, वही डाटा यहाँ फेच होके आएगा। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक यूपीसी लिया है, इस यूपीसी में मैंने डेट डाली तो ये डाटा मेरे सामने भरा हुआ है। इसमें ये ऊपर के 5 कॉलम, प्रोजेक्ट का नाम, लेंथ, आरओ, पीआईयू और मोड,
ये बाय डिफॉल्ट रीड ओनली मोड में आए हैं, जो आपको एडिटेबल मोड में नहीं है, वो केवल आप देख ही सकते हैं उनको। और जो डाटा फिल करना है वो आपको अब सामने है। लेंथ अवेलेबल फॉर मीडियन प्लांटेशन, वो आपको फिल करना है। लेंथ अवेलेबल फॉर एवेन्यू प्लांटेशन है LHS, लेंथ अवेलेबल फॉर एवेन्यू प्लांटेशन RHS, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर एज पर CA आपको फिल करना है। करंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट वो आपको चूज करना है कि कंप्लीटेड है, क्या है क्या नहीं है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंसेशनर पीरियड DLP उसमें आपको चूज करना है। नेम ऑफ पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटेशन उसमें फिल करना है। प्लांटेशन इज वाज इन स्कोप ऑफ कंसेशनर कॉन्ट्रैक्टर, जिसका भी यस या नो है वो आपको फिल करना है। प्लांटेशन स्कोप प्लीज एनक्लोज रिलेवेंट सैंक्शन ऑफ CA इन PDF फॉर्मेट, जो आपका PDF फॉर्मेट है उसमें डाटा आपको फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आफ्टर देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट किसके रिगार्डिंग आएगी? हमारे PD सर की इन्फॉर्मेशन आ रही है। PD सर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो AI एजेंसी नेम आ रहा है उनका नाम आ रहा है। कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ AI फॉर्म कब से कब तक का है। कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ AI टू हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट नेम स्टेटस, ये देखिए टू बी नेम, टू बी कॉन्टैक्ट नेम, जो भी उनका भरा जाए। अगर नाम यहाँ पे ऐसे करता तो नाम फिल करना पड़ता मुझे, बट अभी तक लिया नहीं गया है, टू बी नेम्ड है तो वो ब्लैंक आ रहा है। फिर हॉर्टिकल मोबाइल नंबर, उनके एग्रीमेंट में कॉन्टैक्ट डेट, उसका प्रीवियस मंथ में कितना क्या बैलेंस लास्ट डेट था, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट टू के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आफ्टर देन मैन मंथ बैलेंस कितना है, सर्वाइवल परसेंटेज है, सर्वाइवल परसेंटेज मीडियन कितनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। प्लांटेशन टारगेट एज पर CA कितना है वो आपको, ये देखिए ये वो कहाँ से उठ के आ रहा है, ये हमारा किलोमीटर वाइज सर्वे में जो हमने भरा था, ये देखिए। आपको जो फिल करना है वो यहाँ फिल करना है। एनी अदर लोकेशन फॉर प्लांटेशन, नंबर ऑफ प्लांट्स, इसमें आपको लैंड पार्सेल्स, नंबर ऑफ प्लांट्स फिल करने हैं। फ्लाईओवर्स, ट्रैफिक आइलैंड, अदर्स, जो भी वैल्यू है आपकी वो आपको फिल करनी है। आफ्टर देन GAP प्लानिंग, प्लांटेशन प्लानिंग है वो, उसके रिगार्डिंग वैल्यू फिल करनी है, कौन से मंथ की है। स्पेसिफिक नेम इस रेवेन्यू के रिगार्डिंग आपका, प्लीज इंटर कोमा सेपरेट वैल्यू एग्जांपल, जो भी आपको एग्जांपल देना है उस हिसाब से आपको वैल्यू भर के उसके कोमा के हिसाब से सेपरेट करना है। एवेन्यू का है ये, मीडियन की रिगार्डिंग है। प्लांटेशन एजेंसी नेम है वो फिल करनी है। मोड ऑफ एजुकेशन है वो फिल करना है। रिमार्क्स कुछ बनना है तो बढ़ सकते हैं। सो ये मॉड्यूल फिर आपको सबमिट पे क्लिक भी करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, देन आपका मॉनिटरिंग वाला सर्टिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली मैं जो आपको कहना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस मॉड्यूल के थ्रू, कि प्लांटेशन के हमारे दो मॉड्यूल हैं। कौन से? पहला किलोमीटर वाइज वाला, सेकंड ये वाला मॉनिटरिंग वाला। अब बात आती है इनकी ज़रूरत कब पड़ती है, हम डाटा कब भरेंगे कब नहीं। कई बार प्लांटेशन के रिगार्डिंग अगर आप हमसे डाटा मांग लिया जाए तो इन्हीं मॉड्यूल के थ्रू कंसर्न डिवीजन में डाटा फेच करता है। आपका डाटा हर महीने टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। मंथली सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था, एक होता है ओवरऑल कंडीशन वाला, एक दूसरा होता है प्लांटेशन के रिगार्डिंग। सो प्लांटेशन का मंथली सर्टिफिकेशन इन्हीं दो मॉड्यूलों के बेस पे है। अगर आपने एवरी मंथ इस प्लांटेशन का डाटा फिल किया है, सबमिट किया है, इन दैट कंडीशन आपका प्लांटेशन सर्टिफिकेशन बाय डिफॉल्ट स्टेटस यस हो जाएगा। अदरवाइज हमने एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको, उसमें अगर डाटा आप फिल नहीं करेंगे तो आपका सर्टिफाइड स्टेटस नो शो करेगा। सो आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, एवरी मंथ जैसे आप सिविल के प्रोजेक्ट की अलग अलग स्टेज का या अलग अलग टैब में सर्टिफिकेशन करते हैं, वैसे ही आपको इन दो मॉड्यूल में डाटा अपडेट करना है। इसमें सिर्फ ये मान सकते हैं कि वैलिडेशन हमने मैंडेटरी नहीं कर रखा है इस वजह से, नहीं तो आपका ब्लॉक हो जाता। जैसे ओवरऑल सर्टिफिकेशन में हमने कर रखा है कि आपने फिजिकल प्रोग्रेस एस कर्व या मंथली कंस्ट्रक्शन वाला या जो LA के रिगार्डिंग इन 3-4 मॉड्यूल में डाटा अपडेट नहीं किया तो आपका डाटा लेक ब्लॉक हो जाएगा। बट प्लांटेशन में ब्लॉक के रिगार्डिंग हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है। इसमें केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि एवरी मंथ आप डाटा अपडेट करें। अदरवाइज
जैसे हमने मंथली सर्टिफिकेशन की कई बार चेयरमैन ऑफिस में रिपोर्ट मांग ली जाती है कि भाई लास्ट मंथ किस किसने सर्टिफिकेशन नहीं किया या किस किसने किया, तो उसकी रिपोर्ट इन्हीं मॉड्यूल से निकल के जाती है। अगर आपका प्लांटेशन का था, क्या पता उसका मांग लें, और आपने मंथली सर्टिफिकेशन उसका तो कर रखा था बट प्लांटेशन का नहीं कर रखा। इन दैट कंडीशन में हो सकता है कि आपका डाटा के रिगार्डिंग कुछ बोल दिया जाए। इससे बेटर है कि जो टाइमली आपके पास में जो डाटा आता है मंथली अपडेशन के रिगार्डिंग प्लांटेशन का, वो टाइमली आप फिल कीजिए। इससे आपका प्लांटेशन सर्टिफिकेट बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफ़ाइड माना जाएगा।